गुजरात घर है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का बिजनेस का हब है गुजरात, और वो अडानी अंबानी को मालिक बना के और पीएम की सीट पे बैठे हैं। और वो जैसे ही प्रधानमंत्री जी जो पीएम की सीट से हम लोग उतारेंगे और वो अडानी अंबानी के शेयर होल्डर अडानी अंबानी की बराबर वाली सीट पे बैठेंगे। ये फार्मूला कहाँ से लाए हो कि अडानी अंबानी देश की आमदनी बढ़ा सकते हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी जमीन छीनने का एक सीधा साधा इनका फार्मूला है। तो वो देवेंद्र कहाँ है पता कर लो, तुम तो मीडिया वाले हो। वो देवेंद्र जो था, जो पकड़ा गया था, वो कहाँ है पता कर लो, अपने घर बैठा है, इनकी छत्र छाया में चल रहा है। राकेश टिकैत ने हमला कर पाया है तो तुम्हारी जांच एजेंसियां कहाँ है? वो बीजेपी के आदमी राकेश टिकैत के थे। लोकतंत्र पूरा का पूरा गिरमी रखा हुआ है। 300 से ज्यादा सांसद आज खून के आंसू रो रहे हैं, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। जहां आए थे वहीं चले जाएंगे तो ये खुद में खुद नंगे हो जाएंगे कि तुम 35 लाख रुपए में अगर हमारा भाई नहीं दे सकते तो हमारे भाई की डेथ बॉडी तो लाके दे देते। उत्तर प्रदेश का ये विकास हुआ। 22 न्यूज चैनल और 600 वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। इतना कुछ होने के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि कानून वापस होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी को ना तो संविधान पर भरोसा है, ना किसान पर भरोसा है, ना लोकतंत्र पर भरोसा है। उसे अगर भरोसा है तो न्यूज चैनलों पर भरोसा है, आईटी सेल पर भरोसा है, इन्हीं वेबसाइटों पर भरोसा है। वो अगर काम कर रही है तो देश में कोई काम नहीं कर रही। प्रधानमंत्री जी जिस भाषा का बोल के गांव-गांव में आए थे, जिन रैलियों में जो भाषा बोली थी, जो संकल्प पत्र लेके आए थे, उस संकल्प पत्र की अगर मीडिया के सामने बात कर तो जो है भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है। आज वो भरोसा करते हैं तो सिर्फ वेबसाइट पर भरोसा करते हैं, आईटी सेल पर भरोसा करते हैं, और बस जो गोदी मीडिया उस पर भरोसा करते हैं। किसान से बात क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि किसान से उन्हें नफरत हो गई है। कहे तो रहे नरेंद्र सिंह तोमर की हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो बातचीत के लिए तैयार है। नरेंद्र तोमर अगर बता दें कि कहाँ पे आना है, या नरेंद्र तोमर आ जाए यहाँ, हमारे जो यहाँ मूडे पड़े इन पर नरेंद्र तोमर आ जाए, और नहीं तो बता दें कहाँ आना है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ मीडिया में कहा होगा। कैसे कहा? तुमसे बोला? कैसे बोला? मीडिया में बोला होगा। नरेंद्र तोमर की इतनी हैसियत नहीं है कि बात कर लें। अगर बात का फार्मूला कहीं से आएगा तो अडानी अंबानी के घर से आएगा, और अडानी अंबानी ही सत्ता में बैठे। अडानी अंबानी ने ही वो कानून लाए, और इन्हें तो सिर्फ कोरोना काल में मोहरा बनाया गया है। इसलिए नरेंद्र तोमर कह सकते हैं, पर करना उसके बस का कुछ नहीं। ट्विटर पे ट्रेंड होती है कभी कभी कि टिकैत नहीं डकैत। तो क्या हुआ? उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में मीडिया है, 50,000 आईटी सेल बैठा है, हाई फाई का उनके कार्यालय बन गए हैं, उनके देश की सारी संस्थाएं उनके हाथ में है। तो टिकैत को नहीं करते हैं वो। फिर देश के किसान को वो चोर बताते हैं, डकैत देश के किसान को बताते हैं। अकेले राकेश टिकैत को नहीं बताते हैं। यहाँ 75-80% किसान को जो है ना चोर बताते हैं। ये ताकत उन्हें आई कहाँ से? ये जो उनकी हिम्मत आई कहाँ से है? ये अडानी अंबानी के दरवाजे से वो हिम्मत निकलती है। ये हिम्मत अगर लोकतंत्र पर भरोसा करते प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, तो ये किसान को आज दिन तक दुनिया में किसी ने अपने किसान को आतंकवादी और किसान को डकैत और किसान को देशद्रोही बताने की जरूरत नहीं करी है। लेकिन अगर ये देश में कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरी कोई पार्टी करने की जरूरत नहीं कर सकती। क्यों? कि दूसरी पार्टियां संविधान पर चलती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र पर बिल्कुल ताक में रख के वो अपना मनुवादी और आरएसएस वादी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर विश्वास रखते हैं। अब क्या विकल्प है क्या किसानों के पास? ऐसे ही जद्दोजहद की जिंदगी जिएंगे या फिर कोई एक? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसान जद्दोजहद की जिंदगी जी रहा है? देख ही रहे 4 महीने से इधर उधर। तो किसान ने 5 स्टार की जिंदगी कब जी? ऐसा तुम कौन सा काल समझते हो? कौन सा तो वो समझ? बच्चों के साथ अच्छे से रह तो बीवी बच्चों के साथ हम अच्छे से रह रहे हैं। हमारी जिंदगी अगर बदहाली में अगर हम लोकतंत्र को जब आज़ाद किया था, जय जवान जय किसान और का नारा दिया था, और जब हमसे ये कहा गया था हमारे पूर्वजों से कि एक वक्त की रोटी खा लो, अमेरिका ने गेहूं देने से मना कर दिया, तब भी हमारी यही हाल थे, आज भी हमारे यही हाल है। तो हमें ये बदहाली का गाना मत सुनाओ। हमारी पीढ़ियां गुजर गई, हमारा चाहे वो सीमा पे लड़ रहा हो, कोई हमारा भाई हो, हमारा सैनिक हो, वो भी बदहाली की जिंदगी जी रहा है, या किसान भी जिंदगी जी रहा है। लेकिन हम लोकतंत्र और संविधान पर भरोसा रखते हैं। ये लड़ाई हमारी निरंतर चलती रहेगी। और जो भटके हुए लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, और जो संविधान को जलाने वाले लोग हैं, और धर्म और जाति से लड़ाने वाले लोग
लोग हैं, उनसे लड़ाइयाँ हम भूखे पेट भी लड़ने की दम रखते हैं। कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो। प्रधानमंत्री घर बार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके देश की सेवा के लिए आए। प्रधानमंत्री जी का कौन सा घर है जो छोड़ा है? हमें वो घर बता दो। गुजरात। तो गुजरात घर है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी का बिजनेस का हब है गुजरात, और वो अडानी अंबानी को मालिक बना के और पीएम की सीट पे बैठे हैं। और वो जैसे ही प्रधानमंत्री जी जो पीएम की सीट से हम लोग उतारेंगे और वो अडानी अंबानी के शेयर होल्डर, अडानी अंबानी की बराबर वाली सीट पे बैठेंगे। गलत फहमी में मत रहो कि प्रधानमंत्री के घर नहीं है, वो घर है, घर नहीं है, उनका बिजनेस का हब है वो। प्रधानमंत्री जी ने आज करा क्या है? तो अडानी अंबानी के लिए तो काम किया है। सत्ता में हमें धोखा दिया, देश के किसान को धोखा दिया, देश के मजदूर को धोखा दिया, देश के संविधान को धोखा दिया, लोकतंत्र को धोखा दिया, सिर्फ अडानी अंबानी को बनाए रखने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए। आज देश का अडानी और अंबानी की कमाई जानते हो कितनी हो गई है? देश में अगर कोरोना काल में कोई आमदनी का जरिया अगर किसी का बढ़ा है तो अडानी और अंबानी का बढ़ा है। बाकी देश का किसान आज 2 रोटियों को मोहताज है, मजदूर को रोटी नहीं मिली कोरोना काल। कह दिए कि शेयर होल्डर है अडानी अंबानी का मोदी। शेयर होल्डर नहीं है तो किसान के लिए अगर 2 डबल आय की बात करी थी, जमीन क्यों दे रही है? हमारी जमीन क्यों दे दी? हमने कहा था हमने जमीन देने की, तो जमीन देने की बात लगेगा। क्या प्लांट लगेगा? अडानी अंबानी प्लांट लगाएंगे। अडानी अंबानी क्यों प्लांट लगाएंगे? अडानी अंबानी क्यों प्लांट लगाएंगे? अडानी अंबानी क्यों प्लांट लगाएंगे? इस देश में किसान प्लांट नहीं लगा सकता। इस देश के अंदर किसान प्लांट नहीं लगा सकता। किसान को सुविधाएं नहीं मिल सकती। किसान की डीएपी की रेट बढ़ा दिए, किसान की बिजली के रेट बढ़ा दिए, डबल एकदम कर दिए। डबल आय की बात करी थी, बिजली के डबल रेट बढ़ाने की बात नहीं करी थी। ये जो हमारी डीएपी खाद है उसके बढ़ाने की बात नहीं करी थी इन्होंने। ये फार्मूला कहाँ से लाए हो कि अडानी अंबानी देश की आमदनी बढ़ा सकते हैं? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी जमीन छीनने का एक सीधा साधा इनका फार्मूला है। लेकिन दिक्कत अब इन्हें ये है कि ये कहते हैं कि किसान समझ नहीं रहा है। अब दिक्कत इन्हें सबसे बड़ी ये है कि इनका ये फार्मूला व्यापारी पे चल गया कि जीएसटी नहीं समझ रहा, मुसलमानों पे चल गया कि एनआरसी और सीए नहीं समझ रहा, देश के लोगों पे चल गया कि ये नोटबंदी नहीं समझ रहा। लेकिन अब दिक्कत इन्हें ये है कि किसान ये अब ये इनका फार्मूला समझ गया है। अब किसी तरीके से जमीन छीनने का फार्मूला ये देश में लगने नहीं देगा, लगने नहीं देगा। आप कह रहे हैं कि ये डबल आय करने आए थे लेकिन नहीं कर, लेकिन कह तो रहे हैं ना इसी कानून से आपकी आमदनी दोगुनी यार वो तो ये भी कह रहे हैं 50 साल में राज्य करूंगा, तो ये बात तुम क्यों नहीं बोलते हो? वो कह रहे हैं 50 साल राज्य करूंगा, वो तो ये कह रहे हैं हम चाइना पे भी राज्य करेंगे, वो तो ये कह रहे हैं अफगान, कौन सा इनका संविधान, कौन सा फार्मूला है जो ये चाइना पे? अरे ये अपने जो जवान शहीद करवाए इनने उनका बदला तो ले नहीं सके। 42 जवान जो पुलवामा में मरवा दिए उनकी जांच नहीं करवा सके, ये क्या करवाएंगे? ये कुछ नहीं। अरे हम आरोप नहीं लगा रहे, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अरे सच्चाई नहीं तो वो देवेंद्र कहाँ है पता कर लो, तुम तो मीडिया वाले हो। वो देवेंद्र जो था, जो पकड़ा गया था, वो कहाँ है पता कर लो, अपने घर बैठा है, इनकी छत्र छाया में चल रहा है। वो आर्मी के बराबर में उसने अपना महल बनाया था, वो महल आज खड़ा है उनका। ये अगर विपक्ष में थे तो डकार के चिल्लाते थे, आज क्यों नहीं उसे तुड़वाते हैं? तो भैया ये लोग जो है इन्हें सत्ता चाहिए। अब इनकी तैयारी हो तो रही डासना की तरफ आपस में लड़ाने की। इनको एक फार्मूला मिला है कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख से ईसाई को लड़ा दो। इसी लड़ाने की अंग्रेजों वाली नीति इनकी कि आपस में लड़ाओ और राज्य करो। अब ये लड़ने वाला नहीं। किसान ने डोज बना लिया है, किसान ने वैक्सीन बना ली, किसान किसी भी तरीके से इस देश में लड़ने वाला नहीं, और उससे ये घबरा रहे हैं। इसलिए अपने संकल्प पत्र पर बात नहीं करते, अपने किए हुए वादों पर बात नहीं करते, ये संविधान पर बात नहीं करते, ये लोकतंत्र की बात नहीं करते, किसान पे फेस टू फेस कानून पे बात नहीं करते। इनको डर लगता है कि अब किसान ये समझ गया है किसान लड़ने वाला नहीं है और किसान मेरी सारे फार्मूले का पानी फेरने वाला है। इसलिए ये दहशत में है, ये डरे हुए हैं, टिकैत साहब पे हमला करवा रहे, ये किसानों पे हमला करवा रहे। 300 से ज्यादा किसान हमारे मारे गए, 2 शब्द नहीं बोला क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बोलने को कुछ है नहीं। बोलना है तो मन की बात बोलना है, वो हमें सुननी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत ने खुद हमला करवाया अपने ऊपर। राकेश टिकैत ने हमला करवाया है तो तुम्हारी जांच एजेंसियां कहाँ है? वो बीजेपी के आदमी राकेश टिकैत के थे, वो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग पकड़े गए वो राकेश टिकैत के आदमी थे। वो अगर राकेश टिकैत के आदमी थे तो उन्हें पकड़ के हमारे आंदोलन में दे जाओ ना, हम अपने निपट लेंगे। मिली जुली
मैं कह रहा हूं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सांसद है वो हमला करवाते हैं तो वो राकेश टिकैत के आदमी हैं। अरे भैया कुछ तो शर्म करो, झूठ की भी तो कोई हद होती है, झूठ का बोलने का भी कोई तरीका होता है। वो हमारे आंदोलन में छोड़ जाओ, हमें दे जाओ, हम समझ जाएंगे कि राकेश टिकैत ने हमला करवाया था। भारतीय जनता पार्टी के अगर विधायक तुम्हारे काबू में नहीं आ रहे तो आंदोलन में भेज दो। अगर सांसद तुम्हारे काबू में क्या, सांसद सब रो रहे हैं, विधायक सब रो रहे हैं, ये सिर्फ अमित शाह की और अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है, इनके हाथ में कुछ नहीं है। लोकतंत्र पूरा का पूरा गिरमी रखा हुआ है। 300 से ज्यादा सांसद आज खून के आंसू रो रहे हैं, वे चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं बताता हूं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो भी ठीक मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और यहाँ के 325 विधायक आज वो खून के आंसू रो रहे हैं। और ये जैसे ही टिकट काट रहेंगे विधायकों की बगावत शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पे पहुंच जाएगी और इनका नाश होने वाला है। उत्तर प्रदेश 2022 में इनकी दो सीट नहीं आएंगी। उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश का मजदूर और सारे जाग गए, इनको पता चल गया है कि ये इनके विधायक इनके साथ नहीं है। किसका नाश होने वाला है? भारतीय जनता पार्टी का। आपने कह दिया, हो गया। कह नहीं दिया, मैं वोटर हूँ, मैं वोट देता हूँ उत्तर प्रदेश। आपके एक वोट देने से क्या होगा? एक वोट नहीं है, यहाँ से वहां से गिन लो। कल नहीं देखा था, तब तो तुम भी कहते थे और वो भी कहते थे कि यहाँ किसान है नहीं, आंदोलन खत्म हो गया है। अब कल देखा तो कल कैसे सब याद आ गया है, फोर्स भी भगा चला आया और सब भगा चला आया, कल किसान कहाँ से आ गया था। तो ये मत रखो, ये कमेला हमारा वोट है और हमारे साथ साथ सभी का एक ही एक वोट है और एक ही एक वोट से होता है, एक ही वोट से लोकतंत्र चलता है, एक ही वोट प्रधानमंत्री का भी है। तो सबके एक ही वोट है, एक ही एक वोट की हम गारंटी लेते हैं कि हम अपना वोट, भारतीय जनता पार्टी बर्बाद हो जाएगी, वोट हमारा नहीं जाएगा। ऐसे ही हर किसान से जाओगे, हर एक किसान, देश का नौजवान और देश का व्यापारी शपथ लिए बैठा है कि अब की बार इन्हें देश से बाहर करना है। जब राकेश टिकैत जी के आंखों में आंसू आए थे तब तो लोग अपने घरों से निकलकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर इकट्ठा हो गए थे, जम गए थे। लेकिन कल जब हमला हुआ उसके बाद तो फिर लोग नहीं निकले। देखो सुनो मेरी बात, ये राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ है, लोगों ने समझ लिया है। राकेश टिकैत जी की पंचायतों की तीव्रता और बढ़ जाएगी। अब ये रणनीति हमारी है कि गांव-गांव में, गली-गलियों में और पूरे शहरों में, महानगरों में पंचायतें होंगी। पंचायतों के माध्यम से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को, सबको समझाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को धोखा देने का काम किया, देश के मजदूर को धोखा देने का काम किया, लोकतंत्र को धोखा देने का काम किया। इस पार्टी को देश से और उत्तर प्रदेश से बाहर निकालना है और ये लोकतंत्र बचाना है। ये संदेश पूरे देश में हमारे किसान नेता दे रहे हैं। हमें वो संदेश जरूरी है, बॉर्डर पे आना जरूरी नहीं, जितने हैं बहुत हैं। किसान नेता राकेश टिकैत पर हुए हमले का बदलाव कैसे लेंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है। हमारे कल से लोगों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तर प्रदेश और देश से दोनों भगाने का संकल्प लिया है। राकेश टिकैत का बदला अब सिर्फ हाँ बटन दबा के लिया जाएगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं, क्योंकि देश हमारा है। हम लोकतंत्र में किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे नेताओं का भी कहना है, क्योंकि ये लोकतंत्र और ये राष्ट्र हमारे पूर्वजों ने बनाया है, इनके पूर्वजों ने नहीं बनाया। क्योंकि इनके सावरकर और गोलकर जब ये लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, आज ये उद्योगपतियों के गोद में बैठे हैं। इन्हें संविधान और देश से कोई कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह से पंजाब में बीजेपी के विधायक को नंगा करके मारा गया, कहीं वो काम करने वाले तो नहीं है? ये देखो, ये नंगे खुद हो जाएंगे जब हम इनको वोट नहीं देंगे। जब ये जहां आए थे वहीं चले जाएंगे तो ये खुद में खुद नंगे हो जाएंगे। लेकिन जनता के साथ अगर बदतमीजी करेंगे, जनता के साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे, जनता को देशद्रोही बताएंगे, अफगानिस्तानी बताएंगे, खालिस्तानी बताएंगे, तो जनता सारी हमारी किसान यूनियन से नहीं जुड़ी है। जनता देश की बहुत गुस्से में है। जितने हम जनता को समझा सकते हैं, जितने किसान नेता समझा सकते हैं, हम समझाने का काम कर रहे हैं कि हिंसा किसान आंदोलन में नहीं, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं हमारे जो 4 साल बीते हैं बेमिसाल बीते, हमने काफ़ी काम किया है, इनिशिएटिव बनाए हैं,
रोड्स बनाया, एयरपोर्ट बनाया, सब कुछ बनाया, तो क्या लोग उसके उन विकास के नाम पर वोट नहीं करेंगे क्या? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक इंस्टीट्यूट बनाया हो तो उसका नाम पूछ लेना। और मैं बताता हूं, अगर यही उन्होंने विकास किया है तो उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है तो जो बेटियां का बलात्कार हुआ, जो बेटियां रात को जलाई गई, उनके परिवारों को नहीं बताया गया और उन बेटियों को, बाप को थाने में मार दिया गया, उनके बापों को 15-15 गोलियां ठोंक दी गई और एक बहन जो चिल्लाती रह गई उसके 35 लाख रुपए पुलिस ले गई और पुलिस के माध्यम से सरकार ले गई और सरकार के माध्यम से डकैत ले गए। आज वो कानपुर की बेटी योगी आदित्यनाथ जी से जवाब मांग रही है कि तुम 35 लाख रुपए में अगर हमारा भाई नहीं दे सकते तो हमारे भाई की डेथ बॉडी तो लाके दे देते। उत्तर प्रदेश का ये विकास हुआ है। आज भी हमारी देश में आगरा में हाईवे पे उसके पति के सामने चलते हुए बेटी का बलात्कार हुआ, ये उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। देश के जिस जिले में और जिस क्षेत्र में और जिस गांव में चले जाओगे बलात्कारी पनपते हुए मिलेंगे, गुंडे पनपते मिलेंगे। इस देश में अगर कहीं कोई सुरक्षित नहीं है तो कोई देश का कोना नहीं है, इस प्रदेश का कोना नहीं है जहां कोई एक व्यक्ति सुरक्षित हो। अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सुरक्षित हैं, बाकी बेटियां और महिलाएं और देश का नौजवान, देश का किसान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा उत्तर प्रदेश का विकास है तो योगी जी को मुबारक हो। हमें उत्तर प्रदेश का विकास ऐसा नहीं चाहिए। हमें हमारा जो पिछला विकास था वो हमें हमारा लौटा दो, हम उसमें खुश थे।